Hello student, good morning, Jai Swaminarayan. Today will study about, we will study about Varnam cipher. Okay, so in this previous lecture we will learn about Hill cipher डिक्रिप्शन प्रोसेस एंड इंक्रिप्शन प्रोसेस. ओके, तो ये आपकी 5th नंबर की टेक्निक है कि कैसे हम इसे यूज़ कर सकते हैं. ओके, तो टॉपिक नेम इज़ वर्णम साइफर. ओके, उसे दूसरे लैंग्वेज में यानी कि दूसरे वर्ड में हम उसे वन टाइम पेड भी कर सकते हैं. ठीक है. ओके, तो सपोज़ कि ये जो हमने जो एक पुस्तक का यूज़ किया था अल्फ़ाबेटिकल वर्ड 0 to 25 यानी कि A to Z, वो हमने प्लेस फियर साइफर में इसका यूज़ किया था. हिल साइफर में हम यूज़ करेंगे. ओके, तो जो क्रिप्टोग्राफी की जितनी भी टेक्निक है उसमें हम ये जो अल्फ़ाबेटिकल नेम एंड डिजिट है उसके थ्रू हम स्टडी करेंगे. ठीक है. मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूँगी कि इसके रूल्स क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है एंड उसका एल्गोरिदम क्या है. ठीक है. उसमें हम ये जो एल्गोरिदम है, तो सबसे पहले है ट्रीट ईच प्लेन टेक्स्ट अल्फ़ाबेट एज अ नंबर इन एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस. यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए लिखना है, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 या जेड इज इक्वल टू 25. यानी कि आपको जो अल्फ़ाबेटिकली नंबर है उसे सीक्वेंस में लिख के उसे 0 to 25 नाम देना है. ठीक है. नेक्स्ट आएगा डू द सेम फॉर ईच कैरेक्टर ऑफ द इनपुट साइफर टेक्स्ट. थर्ड, एड ईच नंबर कोरस्पॉन्डिंग टू द प्लेन टेक्स्ट अल्फ़ाबेट टू द कोरस्पॉन्डिंग इनपुट साइफर टेक्स्ट अल्फ़ाबेट नंबर. फोर्थ नंबर में उसका एल्गोरिदम आएगा कि इफ़ द प्रोसीडर इज ग्रेटर देन 26 देन सब्सट्रैक्ट 26 फ्रॉम इट. फिफ्थ नंबर में आएगा ट्रांसलेट ईच नंबर ऑफ द सेम बैक टू द कोरस्पॉन्डिंग अल्फ़ाबेट, दिस गिव द आउटपुट साइफर टेक्स्ट. ओके, तो जब भी आपको क्रिप्टोग्राफी की कोई भी टेक्निक आपको एग्जाम में पूछी जाती है तब आपको उसका एल्गोरिदम, उसका रूल्स और उसके एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाना है. ठीक है. तो मैं आपको जो सिंपल लैंग्वेज है इसमें इस तरह से मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो ये वन नाम साइफर यानी कि वन टाइम पेड है वो किस तरह से वर्क करता है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ रूल्स ये आएगा कि जो मैंने बोला कि A to Z है उसे 0 to 25 आपको डिजिट से सीक्वेंस में आपको सबसे पहले ऐसे कोष्टक में आपको लिखना है. ठीक है. नेक्स्ट आएगा कि आप जो भी प्लेन टेक्स्ट लेते हो, ओके, जो भी प्लेन टेक्स्ट लेते हो इसकी कीवर्ड हर एक न्यू प्लेन टेक्स्ट के साथ चेंज होगी. यानी कि वो जो एक ही की है वो आप दूसरे प्लेन टेक्स्ट में आप यूज़ नहीं करोगे. यानी कि जब भी आप न्यू प्लेन टेक्स्ट लोगे तो उसके साथ आपको न्यू की प्रोवाइड करनी होगी. ओके. थर्ड रूल्स ये आएगा कि आप जो प्लेन टेक्स्ट लेते हो, ओके, और जो की लेते हो और सीक्वेंसली कोई भी आप रेंडमली ले सकते हो कि सपोज़ के प्लेन टेक्स्ट मेरा हेलो है, विंटर है, तो उसके लिए आपको जो की है वो इसी नाम में से आपको चॉइस करनी है. ठीक है. यानी कि आपकी जो की है वो आप सपोज़ के मैं मेरी जो प्लेन टेक्स्ट है वो मैं लेती हूँ हाउ आर यू, तो उसके लिए मैं जो की चूज़ करूँगी वो A to Z में से कोई भी मीन्स के जो वर्ड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो अपनी अपनी चॉइस से आप ले सकते हो. ओके. थर्ड रूल, फोर्थ नंबर का रूल्स अब वो आएगा कि जब भी आप प्लेन टेक्स्ट और कीवर्ड लेते हो तो हर एक के नीचे जो डिजिट दिया हुआ है उसे एडिशन करना है. ठीक है. एडिशन करने के बाद जो आपको आंसर मिलता है वो सपोज कि आपको 32 आंसर मिला है, तो हमारा यहाँ पे वर्ड कितना है, हमारे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड कितने हैं, 25 है. तो जब 26 के अप टू आपका जो आंसर आता है फॉर के 26 आपका कीवर्ड है पर आपको आंसर मिला 27. ओके. तो आप क्या करोगे, उसे 20
6 से सब्ट्रैक्ट करोगे वही आपकी ओरिजिनल साइफर टेक्स्ट आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको वो एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा आइडिया आएगा, ठीक है। और मैंने पहले ही बोला कि प्लेन टेक्स्ट मेरा मैं विंटर लेती हूँ, इसमें से कोई भी सपोज कि मैं उसकी की जो है वो मैं ABCDE लेती हूँ, यानी कि आपके जितने भी प्लेन टेक्स्ट के नंबर हो गए उतनी ही आपको की चॉइस करनी है, ठीक है। तो सपोज कि विंटर में मेरा 6 लेटर है तो मैं A to E लेती हूँ, या ए लेती हूँ, बी लेती हूँ, सी लेती हूँ, डी लेती हूँ, ई लूँगी, एफ लूँगी। अदरवाइज आप कोई भी रैंडमली चेक कर सकते हो। सपोज कि मैं जी भी लेना चाहूँगी तो भी लूँगी, ओ ले सकते हैं, जेड ले सकते हैं, कोई भी आप चॉइस कर सकते हैं। और जब मैं दूसरा एग्जांपल सॉल्व करूँगी कि विंटर का मेरा ख़त्म होगा, मुझे दूसरे की वो लेनी है हेलो, तो मैंने जो पहले विंटर में जो की यूज़ की हुई थी वो मैं दूसरी बार नहीं करूँगी, आपको दूसरे की चूज़ करनी होगी। ए जो वन नाम साइफर है, वन टाइम पेड है, उसका मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल्स है, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हम नेक्स्ट देखेंगे कि उसके एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। सो ये मैंने एडवांटेज लिखा है कि इट शुड बी क्लियर डेट सिंस द वन टाइम पेड इज डिस्कार्ड आफ्टर सिंगल, दिस टेक्निक इज हाईली सिक्योर एंड सुटेबल फॉर स्मॉल प्लेन टेक्स्ट मैसेज। के मैंने बताया कि प्लेन टेक्स्ट की आप जब भी इस टेक्निक को यूज़ करोगे प्लेन टेक्स्ट मैसेज में, तो उसकी जो की है वो आप एक ही बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इम्प्रैक्टिकल फॉर लार्ज मैसेज, ओके। और आज जो वननाम साइफर की जो फर्स्ट इम्प्लीमेंट किया था वो किसने किया था, तो वननाम साइफर वॉज फर्स्ट implemented at AT&T with the help of a device called as a one-name machine, okay। AT&T नाम के जो पर्सन थे उसने वननाम मशीन पे ये जो टेक्निक है उसे इम्प्लीमेंट किया था, ओके। तब से ये यूज़ की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम उसका एग्जांपल थ्रू हम देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। सो मैं मेरी प्लेन टेक्स्ट है, फॉर एग्जांपल मेरी जो प्लेन टेक्स्ट है वो मैं लेती हूँ हाउ आर यू, ओके। ये मैंने मेरी प्लेन टेक्स्ट ली हुई है, ओके। उसके साथ मैं वन टाइम पेड यानी कि उसकी की क्या लूँगी कि रैंडमली मुझे जो भी लेना है, NSBTZQ एंड ARX, ओके। तो हम ये देखेंगे कि उसे हम सॉल्व कैसे करते हैं, इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले क्या मैं उसे लिख दूंगी ऐसे HOWAREU और यू, ओके। तो अब मैंने उसे सीक्वेंस में लिख दिया, फिर मैं एच के नीचे जो डिजिट है वो लिखूंगी, ओ के नीचे जो डिजिट आएगा वो लिखूंगी, ठीक है। वो आपको इस तरह से लिखना है कि मेरा जो एच के नीचे जो नंबर है वो 7 है, ओ के नीचे 14 है, डब्ल्यू के नीचे 22 है, ओ के नीचे 0 आएगा, फिर 17 फॉर 4, 24, 40 एंड 20, ओके। ऐसे आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको ज़्यादा आइडिया रहेगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी उसमें कि मेरी जो की है वो मैं ले लूँगी, ठीक है। मेरी जो की है वो क्या है, तो NSBTZQAR और X, ओके। तो उसके नीचे जो ना डिजिट आएगा वो मैं लूँगी, N के नीचे क्या है 13 है, सी के ऊपर 2 है, वो मुझे इस तरह से लिख देना है जैसे मैंने ऊपर प्लेन टेक्स्ट में लिखा, ठीक है। तो मैं क्या लूँगी उसमें 13, 2, 1, 19, 25, 16, 0,
17 और 23। ओके, ऐसे आपको कर देना है। अब मैं क्या करूंगी कि ये जो है 17 और 13, अब मुझे क्या करना है कि ये जो 17 और 13 है उसका मुझे एडिशन करना है। क्या करना है? एडिशन करना है सबका। तो 70 प्लस 13 कितना आएगा? तो 20, 14 प्लस 2 16, फिर 23, 19, 42, 20, 24, 31 और 43। ओके, ये मेरा मुझे क्या मिला कि टोटल इनिशियलाइज मुझे आंसर मिला। मैंने आपको बताया था कि रूल्स में जो 4th नंबर का रूल्स था कि 26 से ज़्यादा आपको आंसर मिलता है, उसी डिजिट को आपको क्या करना है, 26 से सब्सट्रैक्ट करके जो आपको आंसर मिलता है वो लिखना है। तो उसमें किस जगह पे है? तो सपोज कि ये 20 है तो 26 के लोअर का नंबर है तो ए इधर का वो ही नंबर आएगा। 16 तो वो वैसे का वैसे आएगा। 13 तो वैसे का वैसा। यहाँ पे 19 क्योंकि 26 के कम है, डिजिट 26 के कम है इसलिए। पर ए क्या है? 42 26 के ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि -26 करेंगे। ओके, तो 42 में से 26 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? तो 16। ए वैसे का वैसे आएगा, ए भी वैसे का वैसे आएगा। यहाँ पे हमें दोनों ही जगह पे -26 सब्सट्रैक्ट करके जो आंसर मिलता है वो लिखना है। तो क्या मिलेगा मुझे? 14, 50, 5th एंड 17। ओके, तो मुझे क्या आंसर मिला? 70। मैंने किस जगह पे सब्सट्रैक्ट किया कि 26 से ज़्यादा नंबर जब आपको एडिशन में मिलता है उसी जगह पे आपको -26 से सब्सट्रैक्ट करके जो आंसर मिलेगा वो ही आपका साइफर टेक्स्ट का मीन्स के आप वर्ड लिख सकते हो। और दूसरा ये कि 26 से कम नंबर आपको मिलते हैं एडिशन में, जैसे कि 20 है तो 26 से नीचे नंबर है तो वही का ऐसे मीन्स के जो हमें एडिशन में जो आंसर मिला है वो ही आएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया? सब्सट्रैक्ट किया। तो फिर हमें क्या करना है? थर्ड स्टेप हमारा क्या आएगा? नेक्स्ट स्टेप कि 20 है तो 20 के ऊपर कौन सा वर्ड है? यू है। फिर 16 है तो 16 के ऊपर कौन सा नंबर है? क्यू है। वो हमारा साइफर टेक्स्ट मिलेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लूंगी? यू, क्यू, एक्स, टी, क्यू, यू, वाई, एफ, आर। तो मेरी जो प्लेन टेक्स्ट थी हाउ आर यू, उसका साइफर टेक्स्ट मुझे क्या मिला? तो यू, क्यू, उसका साइफर टेक्स्ट मुझे क्या मिला? तो यू, क्यू, एक्स, टी, क्यू, यू, वाई, एफ, आर। ये मेरी जो प्लेन टेक्स्ट हाउ आर ये था उसका साइफर टेक्स्ट मुझे यू, क्यू, एक्स, टी, क्यू, यू, वाई, एफ, आर। उसमें सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि इसमें आपको की के तौर पे अल्फ़ाबेटिकल वर्ड ही लेने हैं, डिजिट नहीं लेने हैं। और जो प्लेन टेक्स्ट और की का जो भी नंबर है वो आपको सबसे पहले एडिशन करना है। एडिशन करने के बाद 26 से नीचे का अगर आपको नंबर मिलता है तो वो ही नंबर आपको साइफर टेक्स्ट में लिखना है। और जब आप एडिशन करते हो प्लेन टेक्स्ट और की डिजिट का जब आप एडिशन करते हो तो 26 से आपको ज़्यादा आंसर मिलता है तो वही जगह पे सिर्फ आपको -26 करके आपको जो भी आंसर मिलेगा
उसके नीचे का आपको वर्ड लिखना होगा, वही आपकी साइफर टेक्स्ट होगा। ओके, यानी कि प्लेन टेक्स्ट जो मेरा हाउ आर यू था, उसका साइफर टेक्स्ट मुझे UQXTQUYFR। तो ये हर एक टेक्निक से सबसे मीन्स के इजी टेक्निक है, ठीक है। तो आपको जब भी ये पूछा जाता है तो अपनी तरफ से प्लेन टेक्स्ट अगर दिया है तो आप उसी का यूज़ करना, नहीं दिया है तो आप अपनी तरफ से प्लेन टेक्स्ट और की चूज करके आप इस तरह से वन नाम साइफर यानी कि वन टाइम पेड जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। पर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसमें आपको ये जो कोष्टक जो है मैंने बनाया है वो कंपलसरी बनाना है, उसी के थ्रू जो वन टाइम पेड है वो सॉल्व होगा, ठीक है।